हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जे क्वेरी कोर्स से रिलेटेड 45 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जे क्वेरी के इवेंट की डाटा नाम की प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने इवेंट्स के कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज दी हैं। यहाँ पे जो आपको रेड कलर में प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, ये हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इवेंट डॉट डाटा नाम की एक प्रॉपर्टी। तो आइए पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एक ऑरेंज कलर का एक डिव है, उसके अंदर एक हेडिंग है और 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। अब जो ये तीनों पैराग्राफ हैं, इस पे हमने एक क्लिक इवेंट लगाया हुआ है और हर क्लिक इवेंट पे हम अलग अलग इसके अंदर एक डाटा पास कर रहे हैं। जब आप डाटा पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर किसी इवेंट से, तो उसको रीड करने के लिए एक स्पेशल एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं इवेंट डॉट डाटा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने HTML के एडिटर में अपना एक सिंपल सा HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है, उससे नीचे एक डिव है, उसके अंदर हमने 3 डमी पैराग्राफ डाले हैं। अब जो ये तीनों पैराग्राफ हैं, इन तीनों पे हम क्लिक इवेंट लगाएंगे और एक डाटा पास करेंगे, और जो हम डाटा पास करेंगे वो भी अलग अलग डाटा होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ईच मेथड का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने jQuery की एक एक्सटर्नल फाइल लगा दी है जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर आके सबसे पहले मैं अपना jQuery का जो बेसिक कोड है document.ready उसको लिख लेता हूँ। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, ये फंक्शन रन हो जाएगा और इसके अंदर आकर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले अपना पैराग्राफ का सिलेक्टर बना लेता हूं और इस पे मैं ईच मेथड लगा देता हूं। अगर आपको ईच मेथड नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पे इसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं कि ईच मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ईच मेथड वैसे बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली लूप का काम करता है। ये हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग से रन होगा और इसके अंदर हम हर पैराग्राफ में एक डाटा पास कर देंगे। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ और फंक्शन के लिए यहाँ पर मैं एज ए पैरामीटर एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, जिसको मैं आगे यूज करूंगा। और यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस ले ली फंक्शन की। अब इसके अंदर आकर मैं हर पैराग्राफ के अंदर एक डाटा पास करना चाहता हूँ, वो भी क्लिक इवेंट के साथ। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैं दोबारा से पैराग्राफ सिलेक्टर ले लेता हूँ। मैं उसकी बजाय यहाँ पर दिस ले लेता हूँ। अभी दिस का यहाँ पे मतलब होगा कि जिस पैराग्राफ के लिए ईच फंक्शन रन हुआ है उस पैराग्राफ की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर उस पैराग्राफ पे मैंने ऑन मेथड लगाया। ऑन को यूज करके सबसे पहले मैं इसके अंदर एक पैरामीटर पास करूंगा एज ए इवेंट। इवेंट का नाम है क्लिक। इसमें दूसरा पैरामीटर के लिए मैं यहाँ पर लूंगा एज ए कुछ जो मैं वैल्यू पास करना चाहता हूँ, तो उसको मैं करली ब्रेसेस के अंदर दूंगा। इसके अंदर वैल्यू पास करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें वैल्यू आएगी। मैंने वैल्यू नाम का ही एक वेरिएबल ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, V, A, B, C, D जो मर्जी लेना चाहें। और जो वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, वो आएगी आई नाम के वेरिएबल से। तो जो हमने ऊपर फंक्शन में पास किया है वो ही मेरे को यहाँ पर वैल्यू देनी है। तो मैं कॉलन लूंगा उसके लिए और यहाँ पे आई पास कर दूंगा। तो आई की वैल्यू नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं अपना फंक्शन रन कर लेता हूँ क्लिक इवेंट के लिए। इस फंक्शन के अंदर आकर मैं सबसे पहले अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है इवेंट डॉट डाटा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर एक इवेंट पास करना पड़ेगा। तो मैं इवेंट नाम का ही वेरिएबल ले लेता हूं और यहां पर आकर मैं अलर्ट पॉपअप डाल देता हूं। इसके अंदर मैं पास करूंगा इवेंट डॉट डाटा। इवेंट डॉट डाटा के पास हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी जो एज ए पैरामीटर आएगी। तो हमारे पास पैरामीटर में कौन सी वैल्यू आई है, यहाँ पे वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में वैल्यू आ रही है आई की। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डाटा के बाद डॉट वैल्यू। ये वही वैल्यू है जो हमने ऊपर लिया एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये होगा क्या, पहले हमारी पहली वाली लाइन जो है वो क्या काम कर रही है, वो जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश हुआ तो वो हर पैराग्राफ के लिए चला और उसने वहां पर हर पैराग्राफ के अंदर एक क्लिक इवेंट एम्बेड कर दिया। और जैसे ही एम्बेड किया तो उसके अंदर यहाँ पर आई पास कर दिया। आई मतलब जो भी उसका इंडेक्स वैल्यू थी एक तरीके की। मैं प्रॉपर ये नहीं कह रहा इंडेक्स मतलब कि वो किस नंबर पे है, जैसे 1, 2, 3, वो इसने यहाँ पे पास कर दिया। और जब पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर, तो हम अंदर जाके अगर इसे रीड करना चाहते हैं कि हमारे पास वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे इवेंट डॉट डाटा और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया पहले वाले पैराग्राफ पे तो यहाँ पे आ गया 0, क्योंकि जो पहला पैराग्राफ है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा।
जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी था, जो भी पहली चीज़ होती है वो 0 को रिप्रेजेंट करती है जावास्क्रिप्ट और jQuery में। अब जैसे ही मैंने ये दूसरे पैराग्राफ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, ये देखिए। और जब मैंने तीसरे वाले पैराग्राफ पे क्लिक किया तो यहाँ आंसर आ गया 2। तो आपने देखा कि कैसे हम इवेंट डॉट डाटा को यूज करके जो भी क्लिक इवेंट के साथ हमने वैल्यू पास करी है फंक्शन के अंदर, वो हम रीड कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।